हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हो जाइए तैयार। आज मैं आप लोगों के लिए शानदार क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास में आप लोगों के लिए विशेष तौर से बीएसटीसी एग्ज़ाम की हैं। लेकिन अगर आप लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, जेल प्रेरी, किसी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए आज की क्लास शानदार होने वाली है। मैंने कल इतिहास क्लास, संस्कृत की क्लास डाली थी। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना चाहिए। संत संप्रदाय की मैंने अलग से क्लास करवा रखी है, उसको भी देख लेना। लोक देवता की मैंने क्लास करवा दी, तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि उन क्लासों से एक एक टॉपिक क्लियर है। लोक देवता उस क्लास से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और संत संप्रदाय भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन तक अपन कल बात कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधान परिषद के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक राजनीतिक दल किसको, तो कांग्रेस के बाद सर्वाधिक राजनीतिक दल किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था? तो सर्वाधिक तो कांग्रेस को आता, और उसके बाद सेकंड नंबर पर भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा या राम राज्य परिषद। तो सेकंड नंबर पर भारतीय राम राज्य परिषद का स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, राम राज्य परिषद आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि थर्ड ग्रेड के लिए भी विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो दोस्तों उस समय की राज्यसभा की बात की जा रही है, तो उस समय इसका जो राइट आंसर था वो था नीरज डांगी। राज्यसभा सदस्य थे जिनको जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। करंट का क्वेश्चन था दोस्तों ये उस समय पर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2023 का करंट है। तो 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स को विकसित करने की घोषणा की है? तो राज्य के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स की घोषणा की गई है दोस्तों। और आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत? 340, 341 या 342, 343? राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। राज्य में प्रत्येक जिले में औसतन ग्राम पंचायत की संख्या है दोस्तों 342। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। दोस्तों योजना से क्वेश्चन पूछता है हर बार। जो राजश्री योजना है उसका नाम लाडो योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। मारी लाडो बेटी। जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। तो 20 लाख से बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य के 2023 के लिए 23-24 के लिए बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सही बात है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु बीमा की अधिकतम रुपये 40,000 रुपये हैं। एक पशुपालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम। ये गलत है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। योजना के सभी तथ्य आप लोगों को फैक्ट याद होंगे तब जाके आप लोग आंसर दे सकते हो। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है, तो इसके बारे में गलत कथन कौन सा है दोस्तों? चिरंजीवी बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है दोस्तों। चिरंजीवी योजना बहुत फेमस रही है, तो इसके बारे में कौन सा गलत कथन है? इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। राइट आंसर, राइट बात है दोस्तों। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बात है दोस्तों। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी भी बीमारी का इलाज 25 लाख रुपए तक फ्री होएगा दोस्तों। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा 15 लाख रुपए थी। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध है।
राइट आंसर है दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन। 1998 पैकेज उपलब्ध नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी गौरीशंकर, नामचा बरवा, मकालू या धौलागिरी? तो राइट आंसर है धौलागिरी। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है धौलागिरी। अगला क्वेश्चन, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखा है? तो भारत अपवा तंत्र आपके सिलेबस में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों में भारत के भूगोल के। तो कौन सी नदी की शाखाएं हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा? ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी या ताप्ती? ताप्ती नदी की शाखाएं दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, तेंदु, पलाश, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तेंदु दोस्तों 4-5 वृक्ष के नाम दे देता है और वनों के प्रकार पूछता है कि किस प्रकार के वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, पर्वतीय वन या फिर शुष्क पर्णपाती वन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं तेंदु, पलाश ऐसे वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत परियोजना से एक क्वेश्चन पूछना पक्का है। तो जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? राइट आंसर है केरल में। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र दे दिए, एक तरफ राज्य दे दिए दोस्तों। तो केगा का संबंध कर्नाटक से है, सही है। और नरोरा का संबंध यूपी से है, काकरापार महाराष्ट्र से, कलपक्कम तमिलनाडु से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। काकरापार परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है और सब सुमेलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये दोस्तों उस समय में करंट में आया गया था क्वेश्चन, ये भी करंट के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शानदार है दोस्तों। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्टार लगा लेना। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दुग्ध उत्पादन में? पहला, आठवां या छठा? तो भारत का पहला स्थान है पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में, भारत का पहला स्थान है। जबकि भारत में राजस्थान का पूछे तो फिर आपका दूसरा स्थान हो जाता है दोस्तों। भारत में राजस्थान का दूसरा, जबकि विश्व में भारत का पहला स्थान है। तो ए नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान था दोस्तों 7वां। सी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाई 1919 और 1935 का सिलेबस में है आपके अधिनियम, तो वहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 जो अभी 2023 में जो 30 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं मैंने। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत और संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो भी कहा जाता है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत के संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 0, अर्थात एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और
मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए दोस्तों? 10 जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है उसको किसका हिस्सा बना दिया गया है? जीवन का अधिकार। बी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई। प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम हो गई। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास सी नंबर ऑप्शन। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 299 कम हो गई। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन है। 150, 100, 75 या 50। दोस्तों, दो भारतीय विधान परिषद में जो सदस्य थे वो 145 थे। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए स्टार लगा था, क्वेश्चन डिलीट हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में जो मूल कर्तव्य हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो बात है कौन सा मूल कर्तव्य करता है? अनुच्छेद 49, 50, 51 या 52। तो अनुच्छेद 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है तो उसकी शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सारे क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व की बात अनुच्छेद 75(3), मंत्रियों की नियुक्ति 75(1), व्यक्तिगत जिम्मेदारी 75(2), किसी मंत्री को पद की शपथ 75(5). राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही बात है। और समान नागरिक संहिता 44, 42 में प्रबंधन और ग्राम पंचायत में अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली एशियाई सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो 27 फरवरी 1947, 14 फरवरी 21 मार्च, 27 फरवरी 1947 को। तो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।